नमस्कार, मैं प्रवीण शंकर झा। आज पहुंचा हूं दिल्ली में इंडियन परिवार से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, जो कि भारत के संविधान के प्रचारक है। वो उनका उद्देश्य है, उनका विजन है कि देश में प्रचार हो भारत का संविधान का, और भारत के संविधान के प्रचार के रूप में अहम भूमिका निभा रहे हैं नेत्रपाल सिंह जी, जो कि यूपी से आए हुए हैं दिल्ली में। उनका मैं स्वागत करता हूं। वेलकम सर दिल्ली। और भारत के संविधान का कैसे विकास हो, कैसे इसमें प्रचार प्रसार हो, इसके बारे में 2 वर्ड हमारे व्यूअर्स को बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप यहाँ आए जी और आपने कैडर को भी सुना जी, संविधान के प्रचार को सुना। बिल्कुल सर। साथियों, हमारा जो उद्देश्य है जी वो डॉक्टर अंबेडकर राय लाना है और घर घर संविधान पढ़वाना है। बिल्कुल। जिससे क्या होगा कि लोग बहुत से अधिकारों को जानेंगे जी। और आज जो हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 20, 21, 22 में जो पुलिस से संरक्षण है जी, है ना, पुलिस हमारे गरीब लोगों को ज्यादा सताती है। ओके। तो अगर इसकी जानकारी हो जाएगी जी, तो पुलिस कभी भी हमारे लोगों पर अत्याचार नहीं कर पाएगी। ओके। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो अनुच्छेद 326 है जी, उसमें वोटिंग लिस्ट किस तरीके से होना चाहिए जी, उसके बारे में बताया गया है। ओके। जो निर्वाचक नामावली है ओके, उसमें अवैध आचरण, अपराधी ओके, और भ्रष्ट लोगों का उसमें नाम नहीं होना चाहिए। ओके। जबकि देखा ये गया, पेपर के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं जी, कि संसद में 60% लोग अपराधी किस्म के जाते हैं। बिल्कुल। अगर ये लिस्ट 326 के अनुसार बना दी जाए ओके, तो फिर एक भी अपराधी ओके, या अवैध आचरण वाला व्यक्ति, जी, अवैध आचरण में ये भी आता है कि शराब पी करके जो रोड पर लड़खड़ाता है ना, ओके, वो भी अवैध आचरण में आता है। ओके, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 47 है वो इसके लिए मादकों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात करता है। ओके, ठीक है ना जी। तो ऐसे लोग कोई भी संसद में पहुंचने की तो बात छोड़िए, वोट भी नहीं डाल सकते। ओके। जब अच्छे लोग संसद में पहुंचेंगे तो देश का विकास होगा। जी, जी। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, किसी भी देश का जी, और व्यक्ति का विकास शिक्षा से होता है। ओके। हमारे यहाँ पर शिक्षा की जो व्यवस्था थी अनुच्छेद 45 में थी, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। जी, ठीक है ना। और उसमें दिया गया था कि संविधान प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर जी, भारत सरकार 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी, यानी उपबंध करेगी, व्यवस्था करेगी। जी, जी, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ, बल्कि इस अनुच्छेद को 12 दिसंबर 2002 को 86वां संशोधन करके खत्म कर दिया गया। ओके। और इसको 3 जगह बांटा गया जिससे लोगों की समझ में ना आ सके। एक तो इसको अनुच्छेद 45 में ही ये लिख दिया गया कि 6 साल तक के बच्चे की देखरेख, ओके, और शिक्षा, अच्छा, जो हमारी नीति है, और नीति कुछ दिनों बाद रीति बन जाती है। ओके, और इसको अनुच्छेद 21 का जो मूल अधिकार है जी, उसमें लिख दिया गया कि सरकार 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जी, अनिवार्य शिक्षा की बात करेगी। ओके। यानी उसका प्रावधान करेगी जी, देने के लिए। जी। और व्यक्तियों के कर्तव्य में भी लिख दिया, ओके। जो अनुच्छेद 51 का है उसमें टा जोड़ दिया गया ओके। कि माँ बाप, गार्जियंस, अभिभावक जो भी हैं, जी, वो अपने बच्चे को 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ओके, केवल। जी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, सरकार भी 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाएगी और माँ बाप भी 14 साल तक के बच्चे के अवसर प्रदान करेंगे शिक्षा का। जी, अब आप बताइए कि उसके बाद में क्या बच्चा स्वयं पढ़ लेगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है। और वैसे तो 21 जो का है वो अपने आप में ही काउंटर हो जाता है, क्योंकि ऐसी रीति शब्द लिखा है इसमें। ओके। और रीति में लिख दिया इन्होंने 6 साल तक के बच्चे की देखरेख। ओके, ठीक है ना। तो इस तरह से देश को गुमराह किया गया है। अगर हमारे देश के लोग संविधान को जानेंगे तो इन अधिकारों के लिए लड़ेंगे, इन अधिकारों को फॉलो कराएंगे, और ऐसे नेताओं का लिस्ट से नाम भी हटवाएंगे जो अवैध आचरण वाले हैं, अपराधी हैं, भ्रष्ट हैं, पागल हैं, ऐसे लोगों का नाम भी हटवाएंगे। और जब ऐसा होगा तो फिर मन की सरकार नहीं बल्कि संविधान की सरकार चलेगी। लेकिन देखा जाए तो नेता लोग संविधान की जानकारी भी नहीं रखते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जी, जानकारी इसलिए नहीं क्योंकि हमारे आपके घरों से ही नेता बनते हैं। नेता बनते जब आपके घरों में संविधान है ही नहीं है, है ही नहीं है, बिल्कुल, तो आपके घर से जो नेता बनेगा वो संविधान को क्या जानेगा? तो आपका उद्देश्य क्या है सर? मिशन क्या है आपका?
सर हमारा उद्देश्य है डॉक्टर अम्बेडकर राय लाना जी। है और घर घर संविधान पढ़वाना है। बिल्कुल पढ़ा रहा है। हमारी सुबह शाम क्लास रहती है। ओके। सुबह 5 से 6 और रात को 8 से 9। ओके। और तो क्लास से जुड़ने के लिए कोई फी भी दी जाती है? जी सर, हमारे यहाँ कोई फीस नहीं है। ओके। फ्री में संविधान पढ़ाया जाता है। ओके। तो जुड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है सर? जुड़ने के लिए है कि एक तो व्यक्ति के पास संविधान होना चाहिए। ओके। दूसरा वो अपना नाम पता हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे। ओके। 90-580 ओके। 70-365। ओके। इस नंबर पर भेजेंगे, हम उन्हें ऐड कर लेते हैं क्लास में। ऐड कर लेते हैं और फ्री सेवा देते हैं। फ्री सेवा। और भारत का संविधान जन जन तक पहुंचाने की आपने बीड़ा लिया है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि भारत के भीमराव अंबेडकर जिनका संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि भारत के संविधान तभी जिंदा रह सकता है जब तक आपके घरों में, हमारे घरों में ये संविधान पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा और बोला जाएगा, तभी हम लोग अमल कर सकते हैं। मैं प्रवीण शंकर झा, आप इतनी से थैंक यू।